नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वेल्थ क्रिएशन पर। मतलब भारत में लोग पैसा कैसे बना सकते हैं, धन कैसे जोड़ सकते हैं। हाँ, और ये जानकारी हमने ली है एक अनुभवी फाइनेंशियल एडवाइजर दीपक साहू उनके साथ हुई बातचीत से। बिल्कुल। उन्होंने कई सारे जो मिथक है ना, जो आम धारणाएं हैं पैसे को लेके, उनको तोड़ा है और कुछ असलियतें सामने रखी हैं। तो आज हम इसी बातचीत के जो मुख्य बिंदु है उनको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे भाई निवेश करना क्यों जरूरी है, ये जो मार्केट का रिस्क है उसे असल में कैसे देखें। और ये म्यूचुअल फंड, बीमा, एफडी, ये सब चीजें हैं क्या, इनका सही रोल क्या है। और सबसे जरूरी सवाल शायद कि ये असली दौलत, असली वेल्थ होती क्या है, क्या सिर्फ पैसा। तो चलो सीधी बात पे आते हैं। एक बहुत आम सुनने में आता है कि भाई शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, ये सब तो बड़े लोगों का खेल है, अमीरों के लिए। हाँ, आम आदमी कहाँ इसमें पैसा लगाएगा। एग्जैक्टली। इस सोच पर दीपक साहू क्या कहते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं मानते। वो साफ कहते हैं, अच्छा। हाँ, उनका मेन तर्क ये है कि निवेश करना आपकी जेब में कितना पैसा है उस पर उतना डिपेंड नहीं करता जितना आपकी सोच पर करता है। मतलब आप चाहें 500 रुपए महीने से शुरू करें या 5 लाख से। 500 से भी? हाँ, असल सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, वो बढ़े टाइम के साथ। साहू कहते हैं कि भाई असली बदलाव तब आता है जब कोई आदमी अपनी कमाई से पहले खर्चा करने की बजाय बचत और निवेश को प्रायोरिटी दे। पहले निवेश फिर खर्च। हाँ, ये एक आदत बनाने की बात है, एक डिसिप्लिन। तो ये पैसों का खेल नहीं है उतना, ये माइंड सेट का खेल है, सोच बदलने की बात है। हाँ, ये पहले निवेश फिर खर्च सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर करने में थोड़ा मुश्किल शायद। मुश्किल तो है, खासकर जब वो डर आ जाता है निवेश का नाम सुनते ही, अरे मार्केट बहुत रिस्की है, बिल्कुल। पैसा डूब गया तो। हाँ, ये तो सट्टा है सब। इससे डर को साहू कैसे देखते हैं, क्या ये जायज है डर? देखिए, डर लगना तो स्वाभाविक है, मेहनत की कमाई है, कोई नहीं चाहता कि वो जाया हो। सही बात है। लेकिन साहू कहते हैं कि डर का इलाज है, और वो है समझदारी, जानकारी। अच्छा। उनका कहना है कि अगर आप बिना कुछ जाने समझे, बिना गाइडेंस के मार्केट में कूदते हैं, तब तो वो सट्टा ही है, जुआ है। हाँ, तब तो रिस्क बहुत है। बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप थोड़ी रिसर्च करते हैं, समझते हैं कि पैसा कहाँ जा रहा है, एक डिसिप्लिन रखते हैं, प्लान बनाते हैं, तो वही रिस्क जो है वो मैनेज हो जाता है। और फिर वो आपको रिवॉर्ड दे सकता है। ओके। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात साहू कहते हैं जो शायद हमारी नॉर्मल सोच को चैलेंज करती है। क्या? वो कहते हैं कि लंबे समय में, मतलब 10, 15, 20 साल में सबसे बड़ा रिस्क शायद उन चीजों में है जिन्हें हम सबसे सेफ मानते हैं। जैसे बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी। एफडी में सबसे ज्यादा रिस्क? अरे ये कैसे हो सकता है, वो तो सबसे सुरक्षित मानी जाती है। हाँ, सुरक्षित मानी जाती है मूलधन के लिए, पर साहू का तर्क है महंगाई, इन्फ्लेशन। अच्छा, महंगाई वाला एंगल। हाँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, 6% ब्याज मिला, साल बाद हो गए 1,06,000 रुपए। हाँ। पर अगर उसी साल महंगाई बढ़ गई 7%, तो जो चीज पिछले साल 1 लाख की थी वो अब 1,07,000 की हो गई। अरे हाँ, मतलब पैसा तो बढ़ा पर खरीदने की ताकत कम हो गई। एग्जैक्टली। तो लंबी अवधि में ये महंगाई धीरे धीरे आपके पैसे की वैल्यू को कम करती रहती है। हाँ। तो एफडी आपको सेफ्टी का एक भ्रम तो देती है, पर वो आपकी परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ये एक छिपा हुआ रिस्क है। यार, ये तो सच में सोचने वाली बात है। जिसे हम सेफ समझ रहे हैं वो हमारी दौलत को घटा रहा है असल में, लंबे समय में। हाँ, तो फिर अगर एफडी लंबी अवधि के लिए ठीक नहीं तो फिर कहाँ जाएं? साहू ने म्यूचुअल फंड्स, पीएमएस, बीमा, एफडी सब की बात की। इनका सही इस्तेमाल क्या है? कोई एक चीज बेस्ट है सबके लिए? नहीं नहीं, साहू का नजरिया बड़ा बैलेंस्ड है इस मामले में। वो कहते हैं कि हर टूल का, हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक काम है। अच्छा। जैसे डॉक्टर के बैग में अलग अलग दवाई होती है ना, हर बीमारी के लिए एक दवाई नहीं होती। सही। वैसे ही आपके फाइनेंशियल गोल, आपकी जरूरतें, आपका रिस्क लेने की क्षमता, उसके हिसाब से इनका मिक्स बनता है। ओके, तो एक एक करके बताएं। जैसे म्यूचुअल फंड साहू मानते हैं आम निवेशक के लिए बेस्ट है। क्यों? एक तो डाइवर्सिफिकेशन, मतलब आपका पैसा एक जगह नहीं कई जगह बन जाता है, रिस्क कम। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, फंड मैनेजर हैं जो मार्केट को समझते हैं, वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। ठीक है। और पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज? पीएमएस ज्यादातर उनके लिए है जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए बड़ी रकम है, हाई नेटवर्थ लोग। अच्छा। इसमें ज्यादा कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनती है।
सीधे शेयर्स वगैरह में निवेश होता है आपकी जरूरत के हिसाब से। ये म्यूचुअल फंड से अलग है। समझ गया। और बीमा, इंश्योरेंस? इस पर साहू बहुत क्लियर है। बीमा का काम है सुरक्षा, रिस्क कवर। हाँ। आज बड़ी गलती है। अच्छा। ये बहुत लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल। बीमा पॉलिसियों में रिटर्न अक्सर अच्छे नहीं होते, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, तो सुरक्षा के लिए टर्म प्लान लें, निवेश के लिए अलग साधन देखें। ओके। और एफडी का क्या? एफडी, जैसा हमने कहा, शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ महीने, साल 2 साल पैसा सेफ रखना है, कोई रिस्क नहीं लेना, तो ठीक है। पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए नहीं, महंगाइयों से पीछे छोड़ सकती है। इन सबको देखते हुए ना साहू एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, प्रोडक्ट नहीं पोर्टफोलियो प्लान करें। प्रोडक्ट नहीं, पोर्टफोलियो प्लान करें? मतलब ये कि किसी एक स्कीम या प्रोडक्ट के पीछे मत भागो कि ये बेस्ट है। पहले अपनी पूरी सिचुएशन देखो, आपके लक्ष्य क्या है, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, घर। हाँ। आप कितना रिस्क ले सकते हो, फिर इन सबको मिलाकर एक पूरी स्ट्रैटेजी बनाओ। आपका पोर्टफोलियो आपकी जरूरत के हिसाब से बनना चाहिए। ये बात तो बहुत पते की है। स्ट्रैटेजी पहले, प्रोडक्ट बाद में, वरना लोग प्रोडक्ट के पीछे ही भागते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब उस चीज पर आते हैं जिसने मुझे काफी चौंकाया था। साउ ने एक उदाहरण दिया कि अगर कोई सिर्फ 10,000 रुपए महीना, हाँ, सिर्फ 10,000 रुपए महीना 20 साल तक लगातार इन्वेस्ट करे, हाँ, तो क्या हो सकता है? ये सुनने में तो बहुत बड़ी रकम नहीं लगती। हाँ, ये उदाहरण असल में कंपाउंडिंग की ताकत दिखाता है। कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। साउ कहते हैं कि अगर कोई डिसिप्लिन से हर महीने 10,000 रुपए किसी ठीक ठाक इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले और हम मान ले कि औसत रिटर्न 12% सालाना आता है, CAGR 12%। ठीक है, एक अनुमान। हाँ, अनुमान। तो 20 साल में ये रकम करीब 1 करोड़ बन सकती है। 1 करोड़ 10,000 रुपए महीने से? ये कैसे? ये तो जादू जैसा लगता है। जादू नहीं है, ये गणित है कंपाउंडिंग का। आइंस्टाइन ने इसे 8वां अजूबा कहा था। अच्छा। होता क्या है कि आपको सिर्फ अपने लगाए पैसे पर रिटर्न नहीं मिलता, जो रिटर्न मिला उस पर भी रिटर्न मिलता है, मुनाफे पर मुनाफा। शुरू में धीरे लगता है, पर जैसे जैसे टाइम बीतता है ये तेजी से बढ़ता है। तो साहू कहते हैं ये कोई स्कीम का कमाल नहीं है, ये 2 चीजों का नतीजा है, कंसिस्टेंसी यानी लगातार करना, हाँ। और डिसिप्लिन यानी टिके रहना, डर के मारे निकल नहीं जाना। समझ गया। और ये हर आम आदमी कर सकता है, बस जल्दी शुरू करे और लंबे समय तक रहे। हाँ, ये जरूर है कि 12% गारंटीड नहीं है, मार्केट ऊपर नीचे होता है। हाँ, वो तो है, पर लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है। बिल्कुल। तो समय और अनुशासन। लेकिन फिर वही बात, जैसे ही अच्छे रिटर्न की बात आती है तो टैक्स का डर। हाँ, टैक्स की चिंता। लोग सोचते हैं कमा तो लिया, पर सरकार टैक्स में ही सब ले लेगी, क्या बचेगा हाथ में। साहू क्या कहते हैं इस बारे में? साहू मानते हैं कि टैक्स तो देना है, वो हकीकत है, लेकिन इससे डर के निवेश से भागना नहीं है। ओके। टैक्स को स्मार्टली मैनेज किया जा सकता है अगर आपको नियम पता हो और आप प्लानिंग से चलें। कैसे? जैसे अलग अलग निवेश पर टैक्स अलग अलग है। इक्विटी यानी शेयर्स या इक्विटी फंड्स, अगर आप 1 साल से ज्यादा रखते हैं, हाँ। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, वो सिर्फ 10% है, और उसमें भी साल का 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री है। अच्छा, ये तो कम है काफी। हाँ, काफी कम है। वहीं अगर आप डेट फंड या FD से कमाते हैं तो वो आपकी इनकम में जुड़ता है और आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है 10, 20, 30%। ओहो, वो ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल। तो साहू कहते हैं कि यहाँ एक अच्छे एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। वो आपकी पूरी सिचुएशन देखकर आपको सही मिक्स चुनने में, होल्डिंग पीरियड मैनेज करने में, टैक्स बचाने वाले ELSS जैसे ऑप्शन यूज करने में मदद कर सकता है। तो टैक्स को प्रॉब्लम नहीं, प्लानिंग का हिस्सा बनाना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। बोझ नहीं, स्ट्रैटेजी का पार्ट। बढ़िया। अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे गहरे सवाल पर। हमने निवेश, रिस्क, म्यूचुअल फंड, कंपाउंडिंग, टैक्स सब बात कर ली, पर ये सब क्यों? हाँ, आखिर मकसद क्या है? धन निर्माण, वेल्थ क्रिएशन। साहू इसे कैसे डिफाइन करते हैं? क्या ये सिर्फ पैसा जमा करना है? नहीं, साहू की परिभाषा बहुत गहरी है। उनके लिए वेल्थ क्रिएशन सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। तो फिर क्या है? असली वेल्थ है मन की शांति, पीस ऑफ माइंड। आपको पसंद है, बिना पैसे की टेंशन लिए, जब आपके पास फैमिली के लिए, अपने शौकों के लिए टाइम हो। वाह। जब अचानक कोई खर्चा आ जाए तो आप घबराए नहीं। साहू कहते हैं ये जो अवस्था है ना, यही असली दौलत है।
जब आपका पैसा आपके लिए इतनी मेहनत करे कि वो आपको टाइम खरीद कर दे, आपको ऑप्शंस दे, आपको इज्जत दे, वही सच्ची वेल्थ है। ये बात दिल को छू गई। पैसा आपको समय खरीद कर दे। हाँ, इसीलिए साउ फाइनेंशियल प्लानिंग से ज्यादा फाइनेंशियल अवेकनिंग पर जोर देते हैं। फाइनेंशियल अवेकनिंग, वित्तीय जागृति। जी, प्लानिंग अक्सर नंबर्स तक रह जाती है। रिटायरमेंट के लिए इतने करोड़ चाहिए। हाँ, टारगेट बेस्ड। जबकि जागृति का मतलब है ये समझना कि पैसा सिर्फ एक टूल है, एंड गोल नहीं है। असली गोल है जिंदगी की क्वालिटी सुधारना, सुकून पाना, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करना। ये मनी मैनेजमेंट से बढ़कर लाइफ मैनेजमेंट की बात है। वित्तीय जागृति, ये शब्द सच में बहुत पावरफुल है। ये पूरी बात को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, साहू की सलाह का सार क्या होगा? मेन पॉइंट्स क्या हैं? बिल्कुल, साहू की सलाह के कुछ मुख्य बिंदु ये हैं। पहला, जल्दी शुरू करो, इंतजार मत करो कि बड़ी सैलरी आएगी तब, छोटा सा अमाउंट भी चलेगा। हाँ, टाइम इज मनी। दूसरा, रेगुलर रहो, डिसिप्लिन रखो, हर महीने डालो, बाजार गिरे या उठे डरो मत, टिके रहो। तीसरा, समझो और सलाह लो, थोड़ा खुद समझो क्या कर रहे हो और जरूरत लगे तो अच्छे सलाहकार की मदद लो। हाँ, गाइडेंस जरूरी है। चौथा, सोच बदलो, ये अमीरों का खेल नहीं है, इसे आदत बनाओ, पहले निवेश फिर खर्च। माइंडसेट शिफ्ट। और पांचवा, असली दौलत को पहचानो, पैसा साधन है, साध्य नहीं। असली धन है शांति, सुरक्षा, आजादी। अपनी प्लानिंग को इनसे जोड़ो। तो वो साहू की वित्तीय जागृति वाली बात ही है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ मनी मैनेजमेंट है, पैसों का हिसाब किताब, या हम असल में लाइफ मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी जिंदगी की संभावनाओं को जगा रहे हैं, अपनी आज़ादी और शांति के लिए काम कर रहे हैं। ये सवाल शायद हर कोई खुद से पूछे। ये सिर्फ निवेश का नहीं, जिंदगी को देखने का सवाल बन जाता है।